बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं आपके सामने जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। तो जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास बाय बाय कॉम्बिनेशन 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 ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and Avogadro law, we can derive derived journal gas equation और आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में हम एक्सप्लेन करते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर, और यहां पर आपके पास टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और मास कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में यह कहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर। यहां पर नंबर ऑफ मोल, मास और प्रेशर कांस्टेंट होता है। यह हमने आपको बता दिया है। अगर किसी को ये याद ना हो तो वो आप टाइप कर ले, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, और आप दे दें इसको कोर्स एडेक्स में, इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ बॉयल्स लॉ है चार्ल्स लॉ के मुताबिक और एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ में ये कह रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसमें आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट होता है। तो इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है जर्नल गैस इक्वेशन, एन टी डिवाइडेड बाय पी, ये बन जाता है। और इसको हम यहां कांस्टेंट लगाते हैं आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर टी, और यहां पर आपके पास है पी। तो देखिए, आपके पास यहां पर ये पीवी और यहां पर एन आर टी, ये आपके पास इक्वेशन बन गया जर्नल गैस इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हम आपको मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। देखिए, आपके पास पीवी है और यहां पर ये नंबर ऑफ मोल, ये वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, यहां पर आर टी, ये इसके एप्लीकेशन में आता है। तो अब देखिए, आपके पास है P इंटू एम इक्वल टू W डिवाइडेड बाय वी आर टी। तो ये देखिए PM, और ये आपके पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी RT। सो आप किसी गैस की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं किस तरह से? अगर आपके पास प्रेशर ऑफ गैस हो, उसका मॉलिक्यूलर मास हो कि मीथेन गैस है, तो उसकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो, उसका टेम्परेचर मालूम हो, सो यू कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ गैस। किसी गैस की डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से कि DRT है डिवाइडेड बाय आपके पास जो प्रेशर है, तो इससे आप मॉलिक्यूलर मास को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस इक्वेशन से टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है और कौन से पैरामीटर्स पे करता है, क्या है और क्या नहीं है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और इसकी वैल्यूज को। तो देखिए, आपके पास पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये एन आर टी है। अब देखिए, आपके पास ये आर की वैल्यू जो है आपके पास किसके बराबर है? पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। अब देखिए, आपके पास प्रेशर एसटीपी पे, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपके पास प्रेशर 1 atm है,
1 ATM है, वॉल्यूम 22.4 DM³ है, और यहां आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो इससे आपके पास इससे आपके पास 0.0821 आता है। ये एसटीपी पे जो है, एसटीपी पे इसकी कीमत है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कीमत है, और इसका जो पैरामीटर है वो एटीएम फिर DM³, और फिर आपके पास पर मोल, देखिए ये मोल पर केल्विन ये बन जाता है। इसकी वैल्यू R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू U बन जाती है। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में इसको करा दे तो सिस्टम इंटरनेशनल में R की वैल्यू, सिस्टम इंटरनेशनल में R की वैल्यू किस तरह से होगी, देखिए ये 1 ATM जो है सिस्टम इंटरनेशनल में 1 ATM 101/325 पास्कल के बराबर है। तो ये देखिए पास्कल 101/325 पास्कल ये उसके बराबर है, और यहां पर ये जो वॉल्यूम है ये 0.0224 मीटर क्यूब के बराबर है। ये DM³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया तो इतना रहा। और यहां आपके पास ये जो नंबर ऑफ मोल है तो ये 1 है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। इससे 8.21 आता है, और ये आपके पास है पास्कल, फिर मीटर क्यूब, और फिर इसके बाद आपके पास है ये पर मोल पर केल्विन। ये पास्कल जो है ये बराबर है 2.1 पास्कल बराबर है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, इसके बराबर है ये पास्कल, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। और यहां पर मीटर क्यूब है तो ये इसके साथ खत्म होता है, और यहां पर मोल और पर केल्विन आता है। तो यहां आपके पास R की वैल्यू यूं बन जाती है 8.21 समथिंग, और यहां न्यूटन इनटू मीटर बन जाता है, और ये आपके पास पर मोल और पर केल्विन बन जाता है। ये देखिए न्यूटन इनटू मीटर ये वर्क के बराबर है। वर्क किसके बराबर, देखिए वर्क बराबर F इंटू डी। F न्यूटन है और D क्या है, मीटर है। तो ये वर्क का यूनिट जो है वो जौल है, तो ये आपके पास जौल के बराबर है, जौल पर मोल पर केल्विन। ये 8.21 इंटू ये R के बराबर होता है, जौल। अब आपके पास 1 कैलोरीज ये बराबर है 4.18 जौल के, और अगर आपके पास जौल 8.21 जौल हो तो फिर कैलोरीज कितना होता है। तो ये देखें यहां पर R की जो वैल्यू बन जाती है तो वो आपके पास बनता है 1.988887 ये कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अब देखिए आखिर में हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर। तो अब देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल, ये MCQs, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑप्शन नंबर 1 मास ऑफ गैस, B नंबर साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, C नंबर नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और D नन ऑफ दीज। तो ये कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन नन ऑफ दीज, किसी एक पर भी डिपेंड नहीं करता है, ना साइज ऑफ गैस पे, ना नेचर ऑफ गैस पे, ना मास ऑफ गैस पे। देखिए
अगर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एसटीपी पे आपके पास 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन है। अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू याद रखिए, ये हाइड्रोजन गैस के लिए भी है, ये ऑक्सीजन गैस के लिए भी है, ये मीथेन गैस के लिए भी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी है। हर एक का नेचर अलग अलग, हर एक का मास अलग अलग, हर एक का मॉलिक्यूलर साइज अलग अलग, लेकिन ये एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सी या 273 केल्विन पे और 1 एटीएम पे इसका जो वैल्यू होती है ये रिमेन द सेम। ये तमाम गैसेस के लिए रिमेन द सेम होती है। अच्छा, अब यही सवाल मैं दोबारा दोहराता हूं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन, मैं यहां से नन ऑफ दिस को हटाता हूं तो यहां पर लिखता हूं डिपेंड ऑन पैरामीटर ऑफ गैस। तो ये डिपेंड करता है पैरामीटर ऑफ गैस पे। क्यों? अब देखिए, यहां पर आपने एटीएम लिया हुआ है, यहां डीएम क्यूब लिया हुआ है, तो अगर एटीएम पैरामीटर और डीएम क्यूब पैरामीटर को हम चेंज कर दे यानी पास्कल लगा दे तो यहां पर 8.21 ये पास्कल बनेगा, ये मीटर क्यूब बनेगा, ये पर मोल बनेगा, ये पर केल्विन बनेगा। तो पैरामीटर के चेंज होने से आपके पास आर की वैल्यू चेंज होती है। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन parameter of gas. So this is the total story about the general gas equation. Thank you for watching these videos.